सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 9 अपूर्व अनुभव का भाग 2 देखेंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया था जो यासुकी चान है वह तोतो चान के पेड़ पे चढ़ने के लिए जब गया तो वह हाथ पैर कमज़ोर होने की वजह से वह पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था और जो तोतो चान थी उसको बार बार पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रही थी। अब आगे देखिए क्या होता है। ठहरो, एक बात सूची। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज को उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली और थामे रहना भी जरूरी नहीं था। तो यहाँ पे मैंने जो छप्पर है, छप्पर का अर्थ होता है झोपड़ी। जो तोतो चान है वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी, इसलिए वह जो चौकीदार है उसकी झोपड़ी की ओर गई और हर चीज को उलट पुलट कर देखने लगी कि कौन सी चीज उसे यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने की मदद करेगी। और उसको एक सीढ़ी मिली तो उसने उसको थामे रहना जरूरी नहीं समझा और एक तिपाही सीढ़ी को घसीटती हुई लाई और अपनी पूरी ताकत से वह क्या हुई, हैरान हुई। वह सोच नहीं पाई कि मैं इतनी बड़ी सीढ़ी को भी खींच पाऊंगी और वह खींचते हुए उस सीढ़ी को लाई और उस पेड़ की शाखा के वहां पे उसने वह सीढ़ी को लगा दिया। अब देखो, अब डरना मत। और उसने यासुकी चान से कहा कि देखो, डरना मत। उसने बड़ी बहन की जैसे उसको डांटा और उसको हौसला दिया कि तुम इस पेड़ पर चढ़ सकते हो। अब यासुकी चान ने घबराकर तिपाही सीढ़ी पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा और उसे काफ़ी पसीना आ रहा था। अब जो तोतो चान थी जब सीढ़ी ला रही थी तो उसको काफ़ी पसीना आ रहा था, क्योंकि वह क्या थी, बहुत ही छोटी थी और इतनी बड़ी सीढ़ी को वह खींच कर ला रही थी। इसलिए क्या था कि उसको पसीना आ गया और वह बहुत ज़्यादा थक गई थी। अब उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। अब दोनों इतना प्रयास कर रहे थे कि दोनों को पता ही नहीं चला कि यासुकी चान को पेड़ में चढ़ने में कितना लग रहा है। अब जो सूरज का ताप था उन दोनों पर चढ़ रहा था, लेकिन दोनों का ध्यान क्या था, आज पेड़ पर कैसे न कैसे चढ़ना है। यासुकी चान पेड़ पर चढ़ना आता था और तोतो चान उसका पूरा साथ दे रही थी, उसकी पूरी मदद वह कर रही थी और उसे पीछे से धक्का दे रही थी। अपने सिर पर वह पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया और दोनों इतना प्रयास कर रहे थे कि आखिरकार उनकी मेहनत सफल हुई और वो ऊपर पेड़ पर चढ़ गए। जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार यासुकी चान और तोतो चान पेड़ पर चढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब वो जैसे ही पेड़ पर चढ़ता है, यासुकी चान अचानक से उसके मुंह से निकलता है कि हुर्रे, अब हमारी मेहनत बेकार नहीं हुई और हम पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गए। अब जो तोतो चान था वह सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई। अब जो तोतो चान थी वह क्योंकि हाथ पैरों से ठीक ठाक थी तो वह पेड़ की शाखा पर चढ़ गई, लेकिन जो यासुकी चान था वह फिर भी वहीं पे रुका रहा। उसके पेड़ की शाखा में चढ़ना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, तो उसको लगा कि कहीं मेरी कोशिश बेकार तो नहीं हुई। लेकिन यासुकी चान ने सीढ़ी को थामा और तोतो चान की ओर वह देखने लगा और तोतो चान की रुलाई छूटने को हो गई। तोतो चान भी डर गई कि क्या वह अब उसको अपने पेड़ पर पहुंचा पाएगी। ऊपर तक तो वह उसको ला गई। अब चाहा यासुकी चान को उसने क्या करा, आमंत्रित करा और बोला कि आओ मेरे पेड़ पर आओ, यहाँ से मैं तुम्हें नई चीजें दिखाऊंगी। पर वह रोई, वह डरी नहीं और उसने यासुकी चान को भी रोने से रोका और यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों को उसने अपने हाथ पर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो यासुकी चान है वह बचपन से ही पोलियो बीमारी से ग्रसित होने के कारण उसके हाथ पैर कमज़ोर हो गए थे और उसकी उंगलियां भी क्या थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। लेकिन जो तोतो चान है उसने उसकी उंगलियों को पकड़ा और उसको थामा और उसको फिर वह अपने पेड़ की ओर खींचा उसने और कहा कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ की तरफ खींचने की का प्रयास करती हूँ। तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर खींचा और यासुकी चान को अपने पेड़ में लाने में सफल हो गई। काफ़ी मेहनत के बाद आमने सामने दोनों पेड़ की द्विशाखा पर बैठे थे। जैसा कि आप लोग पेड़ पर देख रहे हैं कि दोनों बैठे हुए हैं, यासुकी चान और तोतो चान। अब पसीने से क्या था, दोनों तरबतर थे, अर्थात पूरी तरह भीगे हुए थे और अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी से, क्योंकि वह उसको अपने पेड़ पर बुलाने के लिए
जिस प्रकार वो बुलाना चाह रही थी, वह पेड़ पर उसको बुला लिया उसने। अब यासुकी चांद जो है डाल के सहारे क्या रहा, खड़ा रहा। वह झिझकता हुआ मुस्कुराया, उसको अंदर से कुछ झिझक हुई और मुस्कुराया। और उसने बड़े आदर भाव से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जैसा कि बच्चे एक दूसरे के पेड़ पर आने के लिए अनुमति मांगते थे। अब उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी, जो कि उसके लिए क्या था, एक अपूर्व अनुभव था, जिसने उसे कभी नहीं देखा था। जो पेड़ पर चढ़कर आखिर क्या अनुभव होता है, आखिर पेड़ की इतनी ऊंची शाखा पर चढ़कर वह कैसा अनुभव करेगा, किन किन चीज़ों को देखेगा, वह सब उसने देखा और वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अब वे बड़ी देर तक दोनों पेड़ पर बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे, क्योंकि आज उनका कई दिनों से जो चीज़ वह सोच रहे थे, पेड़ पर चढ़ना, वह आज वह सफल हुआ। फिर मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। अब जो यासुकी चान है, यासुकी चान कहता है कि मेरी बहन अमेरिका में है। उसने कहा एक बड़ी सी चीज़ होती है, उसको टेलीविज़न कहते हैं। अब यासुकी चान उमंग से भरा हुआ अपनी बातें बता रहा था। और वह कहती है कि जो यासुकी चान की बहन है, वह कहती है कि जब जापान में जाएगा तो बैठे बैठे उसे सुमो कुश्ती देखने को मिलेगी टीवी पे। और वह टीवी क्या है, एक बड़े से डब्बे जैसी होती है। अब तोतो चान ने उस समय यह तो समझ नहीं पाई कि यासुकी चान के लिए जो कभी भी दूर तक नहीं चल सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। अब जो बच्चा दूर से कहीं जा नहीं पाता था, अब वह घर बैठे बैठे ही जापान देख रहा है, तो उसके लिए ये अनुभव कैसे होंगे। लेकिन उसने उसको पेड़ पर बैठाकर एक अपूर्व अनुभव करवा दिया था। अब वह सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा सकता है, क्योंकि यस जो तोतो चांद थी, उसने कभी भी टेलीविज़न नहीं देखा था। और वो सोचने लगे कि इतना बड़ा सुमो पहलवान क्या एक टीवी के अंदर आ सकता है। जो सुमो पहलवान होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा होता है। अब उसने सोचा कि ये टीवी क्या होगी, बहुत ही लुभावनी होगी, बहुत ही एक मनोरंजक चीज़ होगी, जिसके बारे में उसको यासुकी चान बता रहा है। अब पहले पहल यासुकी चान ने तोतो चान को टीवी के बारे में बताया और दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। अब पेड़ मानो गीत गा रहा है, अब पेड़ ऐसा लग रहा था कि गीत गा रहा है, और वह बेहद खुश है, क्योंकि दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। यासुकी चान तोतो चान को टीवी के बारे में बता रहा है, और यासुकी चान भी उसकी बातों को बड़े उत्साह से सुन रही है। अब यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का क्या था, ये पहला मौका था और अंतिम मौका था, क्योंकि उसके बाद वह उतने बड़े पेड़ पर वह स्वयं चढ़ नहीं सकता था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।